आप में से बहुत से लोगों ने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा। इंटरनेट पर इससे जुड़े तरह तरह के मीम्स पोस्ट किए जाते हैं। वैसे तो मुझे ये सब कुछ मजाक लगता था, क्योंकि मस्ती के लिए मैं भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे मीम्स पोस्ट करता रहता हूँ। फिर एक रात करीब 1 बजे मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक 0 फॉलोअर्स वाले अकाउंट से मैसेज मिला। उसमें लिखा था, मैं भविष्य से हूँ, मैं तुम्हें एरिया 51 से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब दिखने वाले प्राणियों को देखा है और हाईली एडवांस्ड वेपन्स जो भविष्य में दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उसका मैसेज पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज किया। उसके तुरंत बाद मुझे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। एक रहस्यमयी आवाज़। उसने बोलना शुरू किया, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समय यात्री हूँ और मैं एरिया 51 के बारे में सभी को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ये सुनकर काफ़ी अजीब लगा। मैं बहुत डर गया कि आखिर इसके पास मेरा नंबर कैसे आया। खैर, वह बोला, लोग सिर्फ एरिया 51 में घूमने नहीं आते, बल्कि वहाँ से सभी प्रकार के एडवांस वेपन्स भी ले जाते हैं, और अगर वहाँ के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करें तो वह उस पर हमला कर देते हैं। मैंने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बीच में टोक दिया और कहा, देखो मेरे पास बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। वहाँ जाने पर लोगों को कुछ ऐसे राज पता चले जो सदियों तक सरकार ने हमसे छुपा कर रखे हैं। यही नहीं, वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी ड्रग्स मिली जिससे इंसानों को भविष्य में एक मजबूत और खतरनाक प्रजाति के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहाँ पर हमें हमारी पृथ्वी जैसे ही कुछ और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिली जहाँ पर जीवन संभव है। उसने मुझे उन लेजर वाले हथियारों के बारे में बताया जिन्हें हम लोग वीडियो गेम्स में देखा करते हैं और कैसे लोग उन्हें वहाँ के गार्ड्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसने बताया कि वहाँ पर कई ऐसे खुफिया कमरे देखने को मिले जहाँ पर पौधों, जानवरों और यहाँ तक के मनुष्यों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर लोगों को एक कमरे में कैद एक ऐसा प्राणी दिखा जो शायद इस धरती का नहीं था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर कई अजीबोगरीब दिखने वाले जीवों को देखा। उन प्राणियों को खतरे के आधार पर अलग अलग लेवल्स में बांटा हुआ था। लेवल 1 सबसे कम खतरे वाले और लेवल 3 सबसे ज़्यादा खतरनाक। लेवल 1 वाले प्राणी 2 सिरों वाले इंसान जैसे दिखने वाले जानवर थे और कुछ ऐसे इंसान जो शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, जिनमें से कुछ इंसानों के पंख और कुछ इंसानों की पूंछ थी। लेवल 2 वाले प्राणी पहले लेवल से ज़्यादा खतरनाक थे। वो ऐसे प्राणी थे जो दिखने में किसी दूसरे ग्रह के लगते थे। सख्त त्वचा, बड़े बड़े पंख, दांत और पंजे। उनमें से कुछ जानवर तो इसी दुनिया के थे, लेकिन सामान्य रूप से वह काफ़ी बड़े साइज के थे और उनके दांत काफ़ी तेज थे। और लेवल 3 वाले प्राणी सबसे खतरनाक और दिखने में चमगादड़ जैसे थे, लेकिन वे साइज में बहुत बड़े थे और उनके शरीर पर एक भी फर नहीं था। उनमें से एक प्राणी काली आंखों वाला पतला सा सफ़ेद रंग का था, और जब लोगों ने उसे शीशे से झांक कर देखा तो वह कुछ शैतानी मंत्र बोलने लगा और अचानक उसने खुद को गोली मार ली। लोगों का मानना था कि शायद वो एलियन नहीं बल्कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान था। आखिर में लोगों को वहाँ एक कंट्रोल रूम दिखा जिसमें बहुत से कैमरास और दरवाज़ों को लॉक या अनलॉक करने वाले स्विच लगे थे, और एक बटन ऐसा था जो एक एक करके सभी दरवाज़ों को एक साथ अनलॉक या लॉक कर सकता है। वहाँ आए लोगों में से किसी एक ने उस बटन को दबा दिया और देखते ही देखते सभी प्राणी आज़ाद हो गए। तभी दरवाजे खुलने शुरू हो गए और सभी जीव वायलेंट हो उठे और एरिया 51 के बेस के आसपास दौड़ भाग और उड़ने लगे, और कुछ प्राणी एक दूसरे पर हमला करने लगे। वहाँ पर आए हुए लोग तुरंत ही आपातकालीन दरवाजे से भागकर बाहर निकल आए, और बाहर आते ही सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो सैनिकों को कुछ बता पाते कि क्या हुआ, सभी जीव बाहर निकल आए और इधर उधर भागने लगे।
सेना के पास उन्हें काबू करने के लिए इतने हथियार नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कुछ प्राणियों ने उन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उन सबको मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते वहां पर आए हुए लोग भी भाग दौड़ में मारे गए। कुछ दिनों के बाद उन प्राणियों ने आसपास के शहरों में भी हमला कर दिया और देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। इन प्राणियों के लिए अब दुनिया एक खेल का मैदान बन चुकी है। इसलिए मैं आप सभी को चेतावनी दे रहा हूं कि ताकि आप सभी लोग अभी से सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद उस आदमी ने तुरंत फोन काट दिया। जब मैंने उसे कुछ पूछने के लिए दोबारा फोन किया तो मुझे पता चला कि यह नंबर मौजूद ही नहीं है। मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे यही मैसेज सुनने को मिला। यह देखकर मैं बेहद घबरा गया। आखिर ये अनजान शख्स कौन था और इसके पास मेरा नंबर कैसे आया? ये सवाल जिंदगी भर मेरे लिए एक रहस्य बनकर रहेगा। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।